उत्तानपाद, उनमें से जो उत्तानपाद थे उनकी दो रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। उसमें बड़ी रानी थी सुनीति जिनके बेटा हुए ध्रुव, और छोटी रानी थी सुरुचि जिनका बेटा हुआ उत्तम। पर छोटी रानी से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी सुनीति को घर से ही निकाल दिया। अब विवेक से विचार करके देखो तो यही काम हम सब कर रहे हैं। हम जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो वो उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में 9 महीने तक प्रत्येक प्राणी उत्तानपाद बन के ही रहता है, इसलिए हम सब उत्तानपाद हुए। अब हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। ये दो रानी, बुद्धिमानी है सुनीति और मनमानी है सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या है? जो शास्त्र सम्मत सुंदर नीति के अनुसार अपने जीवन को चलाता हो, वो सुनीति का अनुगामी उत्तानपाद है। और सुरुचि माने, रुचि माने इच्छा, अपनी रुचि में जो अच्छा लगता हो सो करे, उसी मनमानी का नाम है सुरुचि। और जो मनमानी से चलता है वो उत्तानपाद सुरुचि का गुलाम है। अब ईमानदारी से विचार करके बताओ, हम सबको सुरुचि पसंद है कि नहीं? हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची नीति की करते हैं, सब नीति की बातें करेंगे, परंतु जीवन में हमेशा सुरुचि के अनुसार चलेंगे। जो अच्छा लगेगा सो करेंगे। शास्त्र नीति तो कहती है ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, परंतु जो ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है तो मन होता है कि अरे बड़ा बढ़िया नींद आ रही है, अब सवेरे सवेरे कहाँ भगते फिरो, थोड़ा एक झपका और ले लो। रुचि कहती है सो जाओ, नीति कहती है उठ जाओ। अब हम किसकी माने? और प्राय लोग रुचि की ही मानते हैं, तान दुपट्टा सोते हैं। अब नीति की तो बातें सब कहते ही हैं, करते तो सब मनमानी है। किसी ने 1-8 करोड़ रुपए सूटकेस में भर के दिए, बोले बढ़िया हमारी फाइल बना के तुम दो, कमीशन तुम्हारा पक्का। तो सुरुचि कहती है नोट तो बहुत प्यारे हैं, चलो ले लो। पर सुनीति कहती है ये भ्रष्टाचार है, हाथ मत लगाओ, ये पाप की कमाई है, छूना नहीं चाहिए। और सुनीति कहती है हाथ मत लगाना, सुरुचि कहती है ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, जो आ रहा है आई लक्ष्मी क्यों ठुकरा रहे हो। दोनों में झगड़ा मचता है, और प्राय इस झगड़े में सुरुचि हावी रहती है, सुनीति को निकाल बाहर कर देती है। प्राय लोग नीति को भूल जाते हैं और रुचि के गुलाम बन जाते हैं। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, जिस ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त करके 36,000 वर्ष राज्य भी किया, और आज भी आकाश में ध्रुव तारा बड़ा चमक रहा है। पर सुरुचि के बेटे का नाम तो है उत्तम, पर उसे न लोक मिला न परलोक बना। यक्षों के हाथों युद्ध में उत्तम मारा गया, उसी को ढूंढते ढूंढते उसकी मां सुरुचि भी दावाग्नि में जल करके स्वाहा हो गई। कुछ भी हाथ नहीं लगा, सुरुचि के हाथ कुछ नहीं लगा, पर ध्रुव को लोक परलोक दोनों मिल गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी प्रकार जो प्राणी सुनीति के अनुसार चलते हैं, शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर जो महापुरुष चलते हैं, वो इस लोक में भी अमर हो जाते हैं। इस लोक में भी लोग उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। भ्रष्टाचारियों की तो भीड़ भरी पड़ी है समाज में, और इस भ्रष्टाचारियों की भीड़ में कोई तो ईमानदार होता है, जिसके ईमानदारी का लोग प्रशंसक होते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, परोक्ष में शत्रु भी उसकी तारीफ मन ही मन करते हैं। वो है सुनीति का पुत्र ध्रुव, जो हमेशा समाज में ध्रुव तारा बना चमकता रहता है। ईमानदार व्यक्ति की लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं, भाई बहुत ईमानदार व्यक्ति है। कर्तृत्व को हमेशा व्यक्ति याद रखता है। कीर्तिर यस्य सजीवती, समाज में जब तक व्यक्ति की उत्तम पुरुषों के द्वारा कीर्ति गाई जाती है, तब तक वह अमर ही रहता है। शरीर के न रहने पर भी उसका नाम अमर रहता है। अमर शहीद कितने हो गए? चंद्रशेखर आजाद हुए हैं, भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, ये वो अमर शहीद हैं
जो छोटी सी उम्र में भले ही शहीद हो गए पर अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख गए, और बड़े बड़े साधु संत भी जिसका नाम श्रद्धा के साथ ले, वो शहीद ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। इसलिए सुनीति के पुत्र बनो, सुरुचि के पुत्र